हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, टूल बॉक्स मीटिंग। तो टूल बॉक्स मीटिंग यही है कि जो काम पे जाने से पहले काम के बारे में और उस काम का खतरा के बारे में, उस खतरा को रुकावट के लिए, यानी उस खतरा से हम लोग बचने के लिए क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करते, वही बोलना एक टूल बॉक्स मीटिंग है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं कि हम लोग सोचेंगे। तो ये सेफ्टी ऑफिसर लोग जो भी है, तो उसके लिए ये चीज़ हम लोग जितना डेप्थ में अगर बता देंगे कि उतना सा हमको फ़ायदा है। तो सबसे पहला तो टूल बॉक्स मीटिंग में हम लोग अगर कल कोई भी चीज़ का अनसेफ एक्ट यानी अनसेफ कंडीशन, यानी कोई नियर मिस हो, कहीं एक्सीडेंट हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो तो पहला हम लोग उस टूल बॉक्स मीटिंग जो काम चालू करने से पहला तो उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन देना तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर हम लोग कम्युनिकेशन देने के बाद हर दिन का एक जो टॉपिक होता, तो वो टॉपिक को हम लोग कोई जानकारी देने से क्या है, अगर वर्कर वो कोई काम पे करने गया तो उसको भी मालूम होगा। तो टॉपिक ऐसा होना मांगता कि उस टॉपिक से भी ज़्यादा उदाहरण हम लोग बताना पड़ता कि आज के ज़माने में अगर उदाहरण अगर आप बताओगे नहीं तो होता क्या है कि जो बंदा का दिमाग हैप्पी नहीं रहेगा, जो बंदे का दिमाग रहेगा घर पे, उसका बॉडी तो रहेगा ट्रेनिंग हॉल में। तो एक एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जब एक बार मैं इंडक्शन मीटिंग, जो कोई भी न्यू कमर यानी जो नया बंदा आ जाता, तो उसको हम लोग इंट्रोडक्शन देते। तो इंट्रोडक्शन जो है कि जो अपना कंपनी के बारे में और अपना कंपनी में सुरक्षा नियमों के बारे में तो हम लोग उसको बता देते। तो क्या है दोस्तों, एक दिन मैं जब मेरा क्लास था कि 2 बजे का, अगर 2 बजे मैं जब चालू किया है तो करीबन 3 साढ़े 3 बजे तक मेरा क्लास चल रहा था। तो 3:30 बजे के बाद मैं जो क्लासरूम में एक मजूर यानी एक जो वर्कर को बोला था कि भाई जो बोला मैं आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है बीच बीच में बोलना पड़ेगा। तो मेरे को डाउट लग रहा था कि वो बंदा ने मेरा बात सुनना नहीं। तो एक तो होगा कि देखो भाई, एक दोस्तों, एक तो होगा कि जो कम्युनिकेशन, जैसा कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो उसको हिंदी नहीं जानकारी है। तो खास करके हम लोग देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन हो चाहे इंडस्ट्री हो, कई तरह के कोई होता, कुछ डिफरेंट लोकेशन से वो आ जाते हैं। तो वो बंदा ने हिंदी था तो अच्छी खुशी की बात कि वो हिंदी, मैं भी जब ट्रेनिंग दे रहा था तो हिंदी के साथ साथ में मैं इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स को बता रहा था ताकि उसमें सुपरवाइजर लोग भी थे। तो जो बंदा ने बैठा था वो मेरे को लग रहा है कि वो अच्छा सा कंसंट्रेशन से सुन रहा है वो तो इंडक्शन मीटिंग। तो मैं इसको बोला था कि भाई आपको समझ में आया क्या? तो वो बोल रहा है कि सर आप जितना बोले थे 1 घंटे में, यानी वो जो भी XYZ, तो जितना बोले थे मेरे को उतना तो समझ में आया, लेकिन एक चीज़ का मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं बोला क्या चीज़ है, हमको बता दो। सर जब आप क्लास चालू करे थे, जो इंडक्शन मीटिंग का क्लास चालू करे थे, जब से मैं देख रहा हूँ तो सर वो कोना में, हाँ मैं तो सोच चुक गया था कि कोना है मैं। हाँ ठीक है, बोलिए क्या, बोलिए बोलना चाहते तो बोलिए। तो वो कोना में जब हम लोग क्लासरूम में आए थे तब एक चूहा गया, लेकिन साला चूहा तो गया सर, उसका पूंछ अंदर नहीं जा रहा है। अरे मैं तो एकदम चौंक गया था। तो भाई तू आप 1.5 घंटे से क्या कर रहा था? तो यही देख रहा था कि जो चूहा अंदर जाने का देख रहा था। अरे तब तो गलत हो गया। तो होता क्या है कि दोस्तों, वर्कर क्या है जो धूप में काम हार्ड वर्क कर करके हम लोग जब ट्रेनिंग हॉल में बुला लेते हैं, जो ट्रेनिंग हॉल में थोड़ा सा ठंडा सा आराम से रहता, तो काफ़ी लोग सो जाने का आ जाता, जो नींद आ जाता। तो क्या है, हम लोग कंसंट्रेशन उन लोग का अपना पे लेके आने के लिए ये सब उदाहरण बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे लोग भी होते हैं जो ट्रेनिंग सब कुछ हो जाता, जब काम पे जाते, काम पे जाने का फिर से वही काम करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, आप ये चीज़ का ध्यान दीजिए। तो उनको उदाहरण भी बोलना ही चाहिए। तो उदाहरण ऐसा होना मांगता कि वो उदाहरण से उन लोग संतुष्ट होना है, ऐसा नहीं कि जो हम लोग बोल दिए तो बोल दिए, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने का, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, तो जब भी
ऐसा वाला क्वेश्चन जब आ जाता था तो मैं उसका एक ही आंसर देता था कि कभी भी कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसमें से उनको बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछना मांगता। तो जितना तक वो जानकारी ले रहे हैं तो हो सकता है कि जब हम लोग निधि सुरक्षा सामग्री जब हिंदी में बोलेंगे तो उससे तो ज़्यादा तरीका वर्ड हम लोग जो बता रहेंगे, जो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई जो बेसिक थिंग जो है, तो इस चीज़ को अगर हम वो मालूम नहीं तो फिर हम लोग इतना ट्रेनिंग देने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो ऐसा जो बेसिक बुलेट पॉइंट जो बोलते हैं, तो ऐसा वाला पॉइंट को हम लोग वर्कर का दिमाग तक भेजना है। तो दिमाग तक भेजने का यही मतलब है कि भाई हेलमेट लगा, हेलमेट लगा। तो क्या हेलमेट लगा तो समझो हेलमेट लगाने से वो सोचेगा कि मेरे को कंफर्टेबिलिटी नहीं है, अरे सर माथा दर्द हो रहा है, सर चक्कर आ रही है। तो ऐसे वर्ड्स हम लोग सुनते रहते हैं। खास करके हर एक सेफ्टी बंदा, नॉट ओनली मी, ऑल सेफ्टी प्रोफेशनल, मैक्सिमम पीपल आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों हम लोग यही बोलना है कि भाई तू बोल रहा है कि सेफ्टी हेलमेट लगाने से सर में दुख रहा है, तो अगर ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए, है पे जितना बंदा है, जो एग्जाम्पल, तो है पे जितना बंदा है इसमें से कितना बंदा है जो उन्हें बाइक चला लेता, तो बोलेगा सर मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। 1 2 3 जो भी 1 10 15 जो 15 आदमी अगर स्ट्रेंथ थे तो मैक्सिमम 10 लोग तो बाइक चला लेता। तो भाई जब भी ध्यान देना, कभी अगर पुलिस आगे में खड़ा हो तो वो रुका रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करके जाते हैं, है कि नहीं? क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या? क्योंकि सर पुलिस को पैसा देना पड़ता। तो भाई यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं। पुलिस को अगर पैसा देना पड़ता बोल के हेलमेट लगा रहे हैं, लेकिन हमारा सर को बचेगा अगर कोई दुर्घटना हो जाती, तो वही मकसद है कि जो पुलिस भी रुका रहा है। तो इसी तरह से जो कोई भी सेफ्टी का बंदा यानी कोई भी सेफ्टी प्रोफेशनल अगर आपको बोल रहा है तो क्या वो अगर नहीं बोलेगा तो उसका पगार नहीं आएगा क्या? उसका तो पगार आएगा। ये एडुकेट आपको बताएगा, आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो आप सही तरह से इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि आप नहीं अगर इस्तेमाल करोगे तो सिंपल सा चीज़ है, आप ही सोच लीजिए। तो एक छोटा भूल अपना रोजा रोटी और मुंह पे चेहरे पे हंसी का दूर कर देता, ठीक है ना दोस्तों? तो बॉडी में कोई भी पार्ट जो है कि हम लोग फिर से दोबारा खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है? तो हम यही बोलते हैं कि चश्मा अगर सर 100 रुपया लगेगा, हम चश्मा खरीद के लाओ बोल रहे हैं आप, कभी कभी ऐसा हो जाता। तो कंडक्टर लोग बोलते हैं कि सर एडजस्टमेंट कर दीजिए ना। तो दोस्तों एडजस्टमेंट कोई चीज़ का नहीं होती। तो देखो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, कोई चीज़ कोई दुर्घटना होने से हम लोग कोई सुरक्षा करने से कोई मतलब नहीं। प्रोएक्टिव अगर पहला ही हम लोग करना है तो पहला ही हम लोग करना है, तो क्या एक आंख जाने के बाद करेंगे? तो सिंपल सा आप सोचिए कि एक आंख का मार्केट में कितना है दाम, मिलेगा क्या? तो मिलने का मुश्किल है। अगर मिल भी जाएगा तो इतना पैसा डाल के हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। जब इतना कीमती चीज़ अपना सर पे है तो हम लोग उसको क्यों नहीं बचाएंगे? ठीक है, अगर हमारे पास 1 लाख रुपया होता तो हम लोग लेके जाके घर पे जो अलमारी में बराबर से लाख ताला डाल के फिर से हम लोग बोल देते कि थोड़ा ध्यान दीजिए घर पे। कोई अगर हम कभी कई जगह पे परिवार पे जाते हैं तो उन लोग को भी बोल देते हैं भाई थोड़ा सा अपना घर पे ध्यान दीजिएगा, अगर देखते रहिए। तो इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल के साथ बोलने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों? आप लोग भी ऐसा बोलते बोल के उम्मीद है अगर कोई भी तरह का कुछ आपको टूल बॉक्स मीटिंग देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से दे सकते हैं। तो ऐसा है कि जब भी हम देंगे तो एक ही चीज़ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल, उदाहरण देने से आदमी का दिमाग में इस चीज़ को आसानी से हम लोग घुसा सकते हैं। जो सिस्टम बना दो ऑटोमेटिकली अपना आप फॉलो करेगा, ठीक है ना दोस्तों? थैंक यू।